सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइफ करंट अफेयर शो। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से कि हम कोशिश करते हैं आपके डेली ये शो लेके आने का, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, न्यूज होता है, आपको उनके बारे में पता होता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स की, यहाँ पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। तो आपको वहां पे काफी हेल्प मिलेगी अगर आप इस तरीके डेली हमारे इन शोज को देखते हैं। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो देखिए, आपको पता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो इंडिया की है, और उसके देखिए जैसे आप मोबाइल फोन यूज प्ले स्टोर में जाके, तो वैसे ही जो ये होते हैं डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको भी देखिए टाइम टू टाइम अपडेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए आप देखते होंगे अभी काफी टाइम से, जब से इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है एलएसी पर, उसके बाद तो आपने काफी सारे इस तरीके के टेस्ट देखे होंगे। तो उसमें से एक यही है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अगर बात करें इस टेस्ट के बारे में, तो आज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द ट्रायल्स बीइंग कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। चाहे देखेंगे तीनों ही भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है, चाहे वो एयरफोर्स की हम बात करें, नेवी या जो आर्मी है, वहां पर आप देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल जो है वहां पर डिप्लॉयड है ऑलरेडी। ठीक है, और आगे अगर बात करें, जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है इन इट्स क्लास यानी ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, तो उसकी देखिए जो स्पीड है वो है 2.8 मैच, जिसे इसे मेजर करने का जो वो है वो 2.8 मैच, यानी अगर हम कहें तो इजी लैंग्वेज में 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 3 टाइम्स इसकी स्पीड है। और अगर बात करें, जैसे आपको पता है, पिछले अगर आप मंथ्स में देखेंगे, 2-3 मंथ्स में इंडिया ने काफी इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट किए हैं अक्रॉस लैंड, एयर एंड सी, एंड द टेस्ट में बी व्यूड अगेंस्ट द ऑनगोइंग चाइनीज एग्रेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। जो आपको देखिए खैर पता ही होगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो इसका नाम आप नोट डाउन कर ले, एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, जो टारगेट था उसने से बिल्कुल सक्सेसफुली हिट भी करा। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और खासकर अगर इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से बात करें, कि ब्रिटेन पहला देश बन चुका है पूरे वर्ल्ड में जिसने अप्रूव कर दिया है कोरोना वायरस की वैक्सीन। देखिए इंडिया में भी अब लगातार इस पे जो खासकर काम चल रहा है कि किस तरीके से एक बार वैक्सीन मतलब सक्सेसफुली अप्रूव जो हो जाती है, किस तरीके से फिर उन्हें जो खासकर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी डॉक्टर्स हो गया, जो एज पर्सन है, उनको किस तरीके से सप्लाई की जाएगी, क्योंकि आपको इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो अपने आप में पूरी चेन अभी से ही बनाई जा रही है, जो सप्लाई चेन है, और इनका जो स्टोरेज है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वैक्सीन को की जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो -डिग्री में है, 0 से कम डिग्री पे इनको स्टोर करना पड़ेगा, तो ही ये सक्सेसफुल रहती है। तो इसलिए अभी से पूरी जो प्रॉपर चेन है उन्हें मेंटेन किया जा रहा है, ताकि एक बार जब अप्रूव हो तो फिर इन्हें फटाफट इसमें फिर इन्हें वैक्सीनेट करने में टाइम ना लगे। सो ब्रिटेन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द पिफसर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन। और जो वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी है मैट हैनकॉक, उन्होंने कहा दैट द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी एमएचआर। देखिए आपको पता है किसी भी वैक्सीन को देने से पहले उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, और जितने भी ट्रायल्स होते हैं, 3 ट्रायल्स तो रहती हैं 3 फेजेस में, उनको करने के बाद ही जो इस तरीके का अप्रूवल मिलता है। तो उन्होंने अप्रूव किया इस पेप्सर बायोएनटेक कोविड-19 की वैक्सीन को यूज के लिए। और अब जो है सबसे पहले तो वैसी बात है, यूके के अंदर ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको दी जाएंगी। इट विल बी मेड अवेलेबल अक्रॉस द यूके फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। और अगर बात करें प्रायोरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, वो हेल्थ केयर वर्कर्स रहेंगे, केयर होम रेजिडेंट्स। और इसके अलावा जहां तक इस वैक्सीन पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करें, तो पेप्सर बायोएनटेक के बारे में, तो इसने इसका जो रिजल्ट है वो 95% इफेक्टिव, यानी अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन की डोज दी गई तो 95 के अंदर जो है 95 लोगों के अंदर ये पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स दिखा उन्होंने, यानी इम्यून सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया बॉडी ने कि फिर इस वायरस ने से जो है उनको कोई भी खतरा फिर नहीं है। तो काफी अच्छी देखिए परसेंटेज है, 95% अगर आप देखेंगे तो। तो इससे जो है अब आप देखेंगे सबसे पहले यूके में ओबेसी बात है, ये सप्लाई होना शुरू हो जाएगी अगले वीक से। इंडिया में भी उम्मीद है जल्द से जल्द अगले साल मतलब जनवरी या फरवरी के अंदर जो है स्टार्ट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स हाई लेवल कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो कि बेसिकली देखिए जो लगातार आप देखेंगे जो हमारा एनवायरमेंट है, क्लाइमेट जो डेटेरियोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो हम इतना ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जिनसे जो
से पोल्यूशन होती है, ये सब चीज़ों की वजह से एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, आई थिंक सो 2015 के अंदर हुआ था। उसमें काफ़ी सारे देखिए जो पॉइंट्स हैं वो डिसाइड किए गए थे हर कंट्री के लिए कि किस तरीके से वो जो अपने कार्बन एमिशंस हमको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट और इसे हेड कौन करेंगे, इस एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट यानी एआईपीए को जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी है वो इसे हेड करेंगे, लीड करेंगे। और जो पर्पस है इसका एआईपीए यानी एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट का वो है टू जनरेट अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस ऑन क्लाइमेट चेंज मैटर्स दैट एंश्योर्स इंडिया इज ऑन ट्रैक टुवर्ड्स मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो यानी जो भी चीजें देखिए उसमें डिसाइड हुई थी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उस पे इंडिया का आगे उस तरीके से काम हो। और नेक्स्ट ईयर वुड मार्क द बिगिनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एआईपीए इज सेंट्रल यानी बहुत जरूरी है टू स्ट्रेंथनिंग द नेशनल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो बहुत जरूरी है देखिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करें तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 500 मिलियन लोन का जो इनके बीच में वो हुआ है साइन किया है टू बूस्ट वेस्ट बंगाल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो वेस्ट बंगाल के अंदर डिजिटल लिटरेसी या प्लेटफॉर्म्स को और बूस्ट अप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये लोन जो है एडीबी प्रोवाइड कर रहा है। $50 million policy-based loan to improve financial management procedures and operational effectiveness aimed at achieving more fiscal savings, promote informed decision making एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अपने आप में देखिए वेस्ट बंगाल को और ज्यादा खासकर डिजिटली आगे बढ़ाने के लिए ये $50 मिलियन का लोन जो है एडीबी प्रोवाइड करने जा रहा है। और ये बेसिकली पॉलिसी बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो एडीबी के, इससे पहले 2012-2017 के अंदर भी इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को सपोर्ट किया था एडीबी ने ऑन सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स। और जो लोन है बेसिकली इज प्रपोज्ड टू बी सप्लीमेंटेड बाय $350,000 technical assistance grant for capacity building, monitoring of IFMS reforms and strengthening the integration of social and gender aspects। ठीक है, तो ये बेसिकली एडीबी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ये अमाउंट लिख लें, एक तो $50 मिलियन का और किस स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल को। तो ये बहुत दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। और आखिरी में आज का हमारा अपडेट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, जो कि हम हर साल 2 दिसंबर यानी कल के दिन हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके के डेज पर भी आपको बताया क्वेश्चन आ जाता है। सो द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2 दिसंबर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ड्राइव डिजिटल लिटरेसी। तो अभी देखिए जो मैंने वेस्ट बंगाल के बारे में बताया था उसमें भी डिजिटल ही प्लेटफॉर्म्स को इंप्रूव करने की बात की गई। तो अब आप सभी देखिए ऑब्वियस बात इस टाइम मेरे से आप डिजिटली ही जुड़े हुए हैं, तो क्यों डिजिटल लिटरेसी जरूरी है ये आपको समझ आ ही गया होगा। खासकर इस कोविड के टाइम पे तो सारी देखिए क्लासेस वगैरह आप देख ही रहे ऑनलाइन होती है। और ये इंटरनेशनल इवेंट है ऑफ दिस डे was created by Indian company NIIT to mark its 20th anniversary in 2001। उसके बाद से आप देखेंगे लगातार हर साल हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो है टू एनकरेज वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड दोस पीपल हु हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। खासकर देखिए आप देखेंगे रूरल एरियाज में आज भी लोग को मोबाइल कंप्यूटर वगैरह यूज करना नहीं आता, तो डिजिटल लिटरेसी हो इसके लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और जगह जगह आप देखेंगे इस तरीके की इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फिर इस दिन। और जो एम जैसे मैंने आपको बताया इज टू इंस्पायर देम टू लर्न मोर एंड मेक देयर वर्क टास्क इजियर बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो आपको देखिए कंप्यूटर को यूज करके ऑब्वियसली बात आप अपने काम को काफी इजी कर सकते हैं। एक बार पीछे चलते हैं और जो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और जिससे पहले हमने करंट अफेयर्स देखे थे, मैंने आपको बताया एडीबी और इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो $50 मिलियन का लोन साइन हुआ है बेसिकली वेस्ट बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बूस्टअप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। फिर जो हाई लेवल कमेटी बनाई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जिसे लीड कौन करेंगे, जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें तो मैंने बताया था आपको ब्रिटेन के बारे में, जो पहला ऐसा देश बन चुका है जो उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, वहां की जो इंडिपेंडेंट जो एजेंसी है उसने। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर ले। और आखिरी में जो अपडेटेड वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है डीआरडीओ की टीम ने बेसिकली। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले काफी सारे इस तरीके के लगातार टेस्ट किए हैं पिछले कुछ टाइम में डीआरडीओ ने। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डेली आप इसके अलावा आप हमारी क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की भी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।